हम सब अपने आंखों को बंद करें। कुछ पति के जो पिता यहोवा आत्मा में जैसे बातें करता था, वो आपके लिए और मेरे लिए देह बनकर आया। वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो अपने कांधों पर उठाकर अपने प्राण को दिया और अपना बहुमूल्य लहू बहाया। और उसके बाद ने कहा कि मैं जा रहा हूं इस देश को तैयार करना और आप लोगों को भी क्या करूंगा, लेके जाऊंगा। तो जब परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद ने अपने चेलों को कहा ये कार्य, और तब से लेके आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, फाट जोड़ रहे हैं कि परमेश्वर एक दिन आएगा और हम लोगों को साथ में लेके जाएगा। पर तब तक हम लोगों को किसमें बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना, यीशु मसीह के वचन के अंदर बने रहना है। परमेश्वर आके 3000 साल हो गया, तब से लेके अब तक हर कोई क्या किया है, पार्टी जोड़ा है। और आखिरी नबे का संदेश जो भविष्य करता है, वो भी जब जीवित थे तो उन्होंने भी क्या कहा था कि परमेश्वर आने वाले। तो आगे का समय भी क्या है, परमेश्वर आने वाले हैं। तो तब से लेके अब तक क्या कर रहे हैं, बात जो है। तो वो धीरज को कौन दे रहा है, परमेश्वर हम लोगों को दे रहा है। और वो धीरज के अंदर हम लोगों को बने रहना है। परमेश्वर बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जिंदा रहती है, वैसे जीवन यीशु जैसे मछली बिन पानी के जिंदा रहती है, वैसे विश्वासी यीशु बिन मरता है। अनंत जीवन पाने को
फल देने लायक वृक्ष बन जाते हैं। वो फल क्या है? वो पवित्र आत्मा है। जब हम लोग परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं तो वो पवित्र आत्मा क्या होता है? हमारे अंदर आता है। जो परमेश्वर पहले आत्मा में ऊपर मंडराता था, फिर बाद में हम लोगों के बीच में, और अब कहाँ आना चाहता है? तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते हैं तो मैं वहां पर। तो जब आप सच्चे दिल से उसको पुकारेंगे ना, वो उसके वचन के लिए बता हुआ है, और वो 100% वो यहाँ पर है। तो आप लोग मेरे साथ हैं, आंखों को बंद करेंगे हम लोग और सिर्फ कलवरी से लिखी और अपने ध्यान को लेकर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, ये आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में, पवित्र आत्मा। Yes, Lord. Answer that. एक अनाउंसमेंट है, आने वाले शुक्रवार के दिन में जो है बहन स्वार्था के घर में फास्टिंग प्रेयर मांगे हैं। तो कलीसिया से मेरी विनती है, हम सब लोग उपवास के साथ हम बहन स्वार्था के घर में जाएंगे। एतरमणि की पोला सिस्टम 5 बजे हम लोग बहन स्वार्था के घर में एकत्रित होंगे। तब यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। और एक अनाउंसमेंट इस तरह है, ये सब लोगों को मालूम है अंबरनाथ सिमेट्री के अंदर हम लोगों का मेंबरशिप है। उसका हर महीने का, सब लोग बैठ सकते हैं अपने अपने जगह में, उसका हर महीने का मेंबरशिप जो है 500 रुपया है। तो हम लोग लगभग 32 महीने का पैसा वहाँ भरना बाकी है। 16,000 मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था। तो आप लोगों से मेरी नम्र विनती है, सिमेट्री तो सबके काम में आने वाला चीज़ है और हम लोगों को वहाँ मेंबरशिप बन कर रहना ज़रूरी भी है। इसलिए वो तकबा की 16,000 हमको भरना है। आप लोगों के मन में परमेश्वर जो प्रेरणा करते हैं उस हिसाब से आप लोग मदद कर सकते हैं। तो यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष करे। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं अगस्त 9 तारीख को पंजाब जाने वाला हूँ। वहाँ कुछ मीटिंग्स अरेंजमेंट हो रहा है। उस मीटिंग्स के अंदर प्रभु के नाम की महिमा होने के लिए और प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से चलाने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र लेख के अनुसार प्रत्येक पासबान के लिए उनका कलीसिया बहुत से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जब तक प्रार्थना नहीं होगा तब तक कुछ भी परमेश्वर का काम को हम लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसके लिए पौलुस कुछ इंसिडेंट को बता रहे। देखिए कोलोसियन का किताब 4 अध्याय में 2 से लेके 4 तक देखिए, उसमें क्या कहता है। இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஸ்தோத்திரத்தினுடைய ஜெபத்தில் விழித்திருங்கள். கிறிஸ்துவினுடைய ரகசியத்தின் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த ரகசியத்தை குறித்து பேச வேண்டிய பிரகாரமாய் பேசி அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு திருவசனம் செல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். புறமே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அவனவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரம் எறிந்ததாயும் இருப்பதாக. பிரியமான சகோதரனும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனும் கர்த்தருக்குள் எனக்கு உடன் வேலையாய் இருக்கிற தீகிக்கு என்பவன் என் செய்திகளை எல்லாம் உங்களுக்கு அறிவிப்பான். போதும் 2 ல இருந்து 4 வரைக்கும்.
प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। देखिए, पौलुस परमेश्वर से चुना हुआ पात्र, वो अपना कलीसिया से विनती करता है, हमारे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? हाँ, कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे, वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके, उस मसीह का भेद को हम क्या कर सके, वर्णन कर सके। बैठ सकते हैं हम लोग। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, पढ़े गए वचन आपका है, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, आमीन। आइए हम लोग दूसरा राजा उसमें दूसरा अध्याय में 12वां वचन को पढ़िए। அதை எலிசா கண்டு, என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு இரதமும் குதிரை வீரருமாய் எழுந்தவரே என்று புலம்பினான். அவனை அப்புறம் காணாமல் தன் வஸ்திரத்தை பிடித்து 2 துண்டாக கிழித்தான். और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, है मेरे पिता, हाय मेरे पिता, है मेरे पिता, हाय इज़राइल, हाय इज़राइल, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। आमीन। इस वचन को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है। इस्तेमाल किया गया एक शाल, इस्तेमाल किया हुआ एक शाल करके नबी ने क्या किया है, संदेश दिया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां एलिया और एलिशा के बारे में यदि आप शास्त्र लेख के अंदर देखेंगे, उसमें 9वां वचन को पढ़िए। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। उसमें का दुगना भाग मुझे क्या हो जाए, मिल जाए। देख लेना, यहां एलिया के पास एलिशा का डिमांड क्या है, क्या मांगा उसने? दुनियावी चीजों को मांगा है क्या? दुनिया के अंदर मुझे धनवान होना है या कुछ प्रॉपर्टी में मैं आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ चीजें मांगा है उसने? उसने क्या मांगा? तेरे पास जो आत्मा है, उस आत्मा मुझे क्या चाहिए? दुगना चाहिए, डबल पोर्शन। कितना चाहिए? डबल पोर्शन चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एलिया यहां दूल्हा के रूप में खड़ा है और ये एलिशा जो है दुल्हन के रूप में खड़ा है। अब एलिया के पास से एलिशा को डबल पोर्शन क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। उसको पता चला अब कुछ दिन बाद जो है एलिया उठाए ले जाने में क्या करने वाला है? जाने वाला है। किधर जाने वाला है? एलिया उठाए ले जाने में जाने वाला है। हम लोगों को भी मालूम है कुछ दिन बाद हम लोग भी उठाए ले जाने में क्या करने वाले हैं? जाने वाले हैं। अब देखो, इसने जो चीज मांगा, वो चीज को मांगने के बाद एलिया उसको क्या रिप्लाई देता है? देखिए 10वां वचन को पढ़िए।
एलिया ने कहा, हाँ, तूने कठिन बात मांगी है, तूने जो मांगा है वो बात कैसी है? कठिन है। तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, वो मेरे को जब उठाए ले जाने में तू जब मुझे देखेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा, नहीं तो न होगा। ना होगा। तमिल वासिमा அதற்கு அவன், அதற்கு அவன், அரிதான காரியத்தை கேட்டாய், அரிதான காரியத்தை கேட்டாய், உன்னை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையில், உன்னை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையில் என்னை நீ கண்டால் என்னை நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும், உனக்கு அது என்ன செய்யும்? கிடைக்கும்। यहाँ एलिशा के पास एलिया बोल रहा है, तूने बहुत ही कठिन बात को क्या किया है? मांगा है, लेकिन तुझे मिलेगा। शर्त यह है, ये घटना होने के समय तो मुझे ही क्या करना पड़ेगा? देखते रहना पड़ेगा। हालेलुया। आज दुल्हन किसको देखना चाहिए? दुल्हन किसको देखना चाहिए? मसीह को देखना चाहिए। बोलो हालेलुया। हमारी आंखें, हमारे तन, मन, दिल, सब कुछ किसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए? मसीह के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। जब मसीह के ऊपर हमारा तन, मन, दिल लगा हुआ होगा तो ये दुनियावी बातें कुछ भी हमारे जीवन के भीतर क्या नहीं कर सकता? वो आ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तो हम लोग अब इस दुनिया के अंदर चल रहे हैं, चलते चलते हमारे सोच विचार में सब कुछ उस दुनिया के बारे में होना चाहिए। किस दुनिया के बारे में? जिस दुनिया में हम लोग अनंत जीवन को क्या करने वाले हैं? जीवन व्यतीत करने वाले हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ एलिया के दिनों में जो जो काम हुआ है वो सारे काम के बारे में किसको जानकारी था? एलिशा को क्या था? जानकारी था। आज हमारे जीवन के अंदर हम लोग परमेश्वर के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए करके शैतान बहुत सारी परेशानियों को हमारे जीवन में ले आकर क्या करता है? डालता है। तरह तरह का परेशानियां, ये सारी परेशानियों से यदि हमको बचना है तो हमारी नजर हमेशा किसके ऊपर बने रहना चाहिए? सलीब पर मरा हुआ यीशु मसीह की ओर क्या करना चाहिए? हमारा नजर टिका हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमारे बल से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पराक्रम से हम क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, उसका आत्मा के द्वारा ही होगा। किसके आत्मा के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा ही क्या होगा? होगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो एक ऐसा समय था, ये दुनिया पूरा अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए बचने के लिए एक रास्ता है। शास्त्र ले कहता है, वो क्या है? यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसके अंदर दौड़कर कैसा रहेगा? वो सुकून से रहेगा। आज आप और मैं सुकून में रहने के लिए एक ही जगह है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यदि उस नाम के भीतर हम आ जाते हैं, हमको सारे परेशानियों से क्या मिल जाता? छुटकारा मिल जाता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम हर एक व्यक्ति, छोटे से लेके बड़े तक, सब लोग परमेश्वर की ओर हम लोग क्या करने वाले लोग होना चाहिए? ताकने वाले लोग होना चाहिए। हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चलने वाले लोग क्या करना चाहिए? होना चाहिए। जिस रीति से जब तक एलिया उस उठाए ले जाने में गया नहीं, तब तक एलीशा उसका पीछा करते गया। किधर भी जाने दो, बोला मैं यरीहो में जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं भी यरीहो में क्या करेगा? आएगा। वो बोलता मैं गिलगाल जा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं भी क्या करेगा? गिलगाल को
आएगा। वो जिधर जिधर गया उधर उधर एलीशा उसके पीछे करते क्या किया गया। आज हम लोग भी, हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर टिका रहेगा, प्रभु यीशु मसीह जहां जहां हमें चलाते हैं, जहां जहां हमें ले चलते हैं, हम लोग वहां वहां क्या करेंगे, परमेश्वर का पीछा करते हम जाएंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां आप देखते हैं शास्त्र लेख के अंदर बोला, बहुत ही कठिन बात को तूने क्या कर लिया, मांगा है। परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात है क्या? परमेश्वर से जो नहीं होगा ऐसा कोई बात है क्या? परमेश्वर से नहीं होगा ऐसा कोई भी बात है ही नहीं है। हर बात परमेश्वर के लिए कैसा है, संभव है। किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, हर प्रकार की समस्याओं का छुटकारा देने वाला एक ही नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यहां जब एलीशा के बारे में बात, एलिया के बारे में बात करने के टाइम में बोलता है, हे मेरे पिता, इजराइल के लिए तो रथ और घोड़ा का शूरवीर के समान थे करके वो क्या करने लगा, विलाप करने लगा। और उसके बाद में देखे तो अपने वस्त्र को क्या कर दिया, फाड़ा करके बोलता है। अब वो समय है, वस्त्र को फाड़ने का समय नहीं, अपना हृदय को फाड़ने का समय है। हमारा हृदय को फाड़ कर प्रभु के सम्मुख में बैठने का समय है। प्रभु के पास क्या करना चाहिए, हम हर एक व्यक्ति आंसू बहाकर इस दुनिया के अंदर जो लोग पाप के अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग क्या करने वाले लोग होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आप और मैं इस स्थान पर आए हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति क्या किया है, प्रार्थना किया है। हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना का प्रतिफल हर एक लोगों के पास क्या करता है, किसी ना किसी के जरिए परमेश्वर वचन को क्या करता है, वो लोग लेकर जाते हैं। देखिए आज पूरा दुनिया के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, ये सभी को मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहां एलीशा के दिनों में भी एक ग्रुप था, उनको भी मालूम था उसका उठाए ले जाना होने वाला है करके। आइए वही 2 अध्याय में 3 वचन को पढ़िए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। तेरे ऊपर से क्या करने पर है, वो उठाए लेने जाने पर है। देखो वहां के भविष्यद्वक्ता के बच्चे लोग भी आकर क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। आज दुनिया के अंदर हजारों किस्म का क्या है, संस्थाएं हैं। सभी संस्था को मालूम है एक दिन में दुल्हन क्या करने वाली है, उड़कर जाने वाली है। हेलो, लेकिन एलीशा का यात्रा जो है रुका नहीं। एलीशा एलिया के पीछे पीछे क्या करते रहा, चलता रहा। आज इस अंतिम समय के अंदर हमारे लिए जो एलिया को भेजा गया है, वो एलिया कौन है करके हम सभी को मालूम है। उस एलिया के जरिए जो संदेश हमें मिला है, उस संदेश को आज हम लोग क्या करने वाले लोग होना चाहिए, फॉलो करने वाले लोग होना चाहिए। शास्त्र ले कहता है इस वचन को सुनने वाले, इस वचन को पढ़ने वाले और उसके अनुसार चलने वाले ही क्या है। हेलो, क्या है, धन्य है, आशीर्वदिக்கப்பட்டவர்கள்। किस बात के लिए, ये वचन को पढ़ना, ये वचन को सुनना और उसके अनुसार क्या करना, चलना। तो ये तीनों बात हमारे जीवन में होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर ये बातें हमारे जीवन में अगर नहीं है तो कुछ तो क्या है, गड़बड़ है। आप कहेंगे बाइबल पढ़ने के लिए मेरे को मन नहीं लग रहा,
इसका मतलब शैतान आपको किधर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है? परमेश्वर से दूर खींचने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वो अपना काम को क्या कर रहा है? अपने जीवन में अमल कर रहा है। आप बोलेंगे मेरे को प्रार्थना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप धीरे धीरे किससे दूर हो रहा है? परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। बोलो हालेलुया। मेरे को संगति में जाने के लिए मन नहीं हो रहा है, मेरे को कलीसिया में जाने के लिए मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? शैतान आपको पीछे की ओर क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है? खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सब सिम्टम्स हमारे जीवन में जब आता है, हम क्या हो जाना चाहिए? सावधान होना चाहिए। प्रार्थना के लिए समय नियुक्त करना चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए समय नियुक्त करना चाहिए, संदेश सुनने के लिए समय क्या करना चाहिए? नियुक्त कर कर हम लोग प्रभु के साथ में क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। अब ये सारे भविष्यद्वक्ता के बच्चे लोगों को मालूम था। वो लोग आकर जब इससे बात किया तो वो बोलता है, एलीशा बोलता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है எனக்கு தெரியும், உன் எஜமானாகிய எலியாவை தேவன் என்ன செய்ய போறாரு? இப்போ கொண்டு போக போறாரு, உனக்கு தெரியுமா? அவர் சொல்றாரு எனக்கு தெரியும்। तो आज दुल्हन को भी पक्का मालूम होना चाहिए, आज नहीं तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं? उठाए ले जाने में जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अभी एलीशा और एलिया ये दोनों जन चलते जाने के समय में वहां ये दोनों को अलग करने का एक समय आ रहा है। ये दोनों को भी क्या करने का समय आ रहा है? अलग करने का एक समय आ रहा है। 11वां वचन पढ़िए। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। चलते चलते क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। और दोनों को क्या कर दिया? दोनों को क्या किया? किसको? एलिया और एलीशा को, दोनों को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या आकर अलग किया? अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ा आकर वो दोनों को क्या किया है? अलग किया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये भी एक अलग करने का समय है। हम लोग जो समय में आकर बैठे हैं, ये समय के अंदर आरंभ से लेकर अभी तक आप देखिए, कलीसिया के अंदर 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक विश्वास करने वाले भी होंगे, विश्वास करने जैसा एक्टिंग करने वाले भी होंगे, और अविश्वासी भी होंगे। ये तीनों ग्रुप का लोग आज से नहीं, मूसा जब निर्गमन में यात्रा को शुरुआत किया तभी से ये 3 टाइप का लोग क्या कर रहा है? पीछे पीछे चलते आ रहा है। हर कोई चीज के लिए प्रारंभ यदि आप देखेंगे, आप उत्पत्ति में देख सकते हैं, विश्वासी भी था उधर और अविश्वासी भी था उधर, आबेल भी था उधर, कैन भी था उधर। तो हर एक बात के लिए आपको किधर देखना पड़ेगा? यहां उत्पत्ति के अंदर क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो अब समय जो आया है अलग करने का, तो अब देखिए, आपको प्रभु ने चुना है, आपको मैंने नहीं चुना, मुझे आप लोग नहीं चुने, हम दोनों को किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने क्यों चुना है? ये दुनियावी लोगों के जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए हमको प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं चुना। आप और मैं एक याजक का झुंड है, आप और मैं एक पवित्र झुंड है। परमेश्वर ने अपने नाम के लिए आपको और मेरे को चुना है, ताकि इस दुनिया के अंदर आपको खड़ा करके वो बता सके, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, इनका जीवन कलाम के अनुसार है करके बताने के लिए। बोलो हालेलुया। तो हम लोगों का जीवन किस प्रकार होना चाहिए? कलाम के अनुसार होना चाहिए। अब देखो, दोनों को भी क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। एलिया को अलग कर रहा है, एलीशा को अलग कर रहा है। आपको पता होगा, यहां 2 ग्रुप के लोग हैं इस दुनिया के अंदर, मरकर जी उठकर आने वाला ग्रुप और जिंदा जीवित प्रभु के पास जाने वाला ग्रुप। 2 ग्रुप इस दुनिया के अंदर है। और तीसरा ग्रुप जो है एकदम लास्ट में जी उठकर आने वाला ग्रुप।
लेकिन हम धन्य है, परमेश्वर का दास नबी कहने के समय पर कहता, यदि परमेश्वर मुझसे पूछते तो कौन सा युग में जीना चाहता है, मूसा के युग में या नोहा का युग में, तो कौन सा युग में जीना चाहेगा करके वो पूछेगा, तो मेरा जवाब यही होगा, मैं इस युग में क्या करना चाहूंगा, जीने के लिए चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इस युग में परमेश्वर का आगमन है। बोलो हालेलुया। तो यहाँ ये दो ग्रुप है, एक एलीशा मर के प्रभु के पास गया, एलिया जिंदा किधर गया, प्रभु के पास चला गया। ये दो ग्रुप को आकर अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ा, ये दोनों को भी क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। देखिए ऐसा ये लोग चलते रहने के टाइम में 14वां वचन को पढ़िए, 14 और 15। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। 13 लड़ते वासन 13 से पढ़ो। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई तो जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, इस एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। தமிழ்ல வாசிங்க। பின்பு அவன் எலியாவின் மேலிருந்த கீழே விழுந்த சால்வையை எடுத்து திரும்பி போய் யோர்தானின் கரையிலே நின்று எலியாவின் மேலிருந்து கீழே விழுந்த சால்வையை பிடித்து எலியாவின் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கே என்று சொல்லி தண்ணீரை அடித்தான்। தண்ணீரை அடித்தவுடனே அது இரு பக்கமாக பிரிந்ததினால் எலிசா இக்கரைப்பட்டான்। देख लेना, वहां जो शाल मिला था वो शाल को लेकर किधर आकर मार रहा है, यॉर्दन नदी के ऊपर क्या कर रहा है, मार रहा है। यॉर्दन का मतलब क्या है, मरण। यॉर्दन का मतलब क्या है, मरण। अब वो पानी के ऊपर जो उपयोग किया हुआ शाल, जो शाल एलिया के ऊपर था, वो शाल जब एलिशा के ऊपर आ गया, एलिशा लेकर उस शाल को जब वो पानी में मारा, वो पानी क्या हो गया, दो भाग में अलग अलग हो गया, अलग। ये दुनिया के उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने पानी को दो भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। कैसे? नीचे सब एक जगह में पानी गया, उसको समुद्र करके नाम रखा, और कुछ पानी को प्रभु ने क्या करके रखा, ऊपर स्टोर करके रखा। प्रभु को मालूम है 6वां अध्याय के अंदर लोग अपने अपने रास्ता को क्या करेंगे, उत्पत्ति 6वां अध्याय के अनुसार सब लोग अपने आप को क्या कर देंगे, बिगाड़ लेंगे, बुरे रास्ते को वो लोग चुन लेंगे, मिलावट के अंदर जाएंगे, पाप बढ़ेगा। तो उस टाइम में इस धरती को साफ करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसके लिए परमेश्वर पहले से ही पानी को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। कुछ भाग को नीचे रखा और कुछ भाग पानी को क्या रखा, ऊपर रखा। यदि आप देखेंगे ये यॉर्दन नदी में जब जोशुआ इन लोगों को लीड कर लेकर जा रहा था ना, मूसा के बाद में कौन लेकर जा रहा था, हेलो, मूसा के बाद में कौन इन लोगों को लीड कर लेकर जा रहा था, जोशुआ लेकर जा रहा था, बराबर है। जोशुआ जब लेकर जाने के समय में यहां 3रा अध्याय में आइए, 5वां वचन को पढ़िए। யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் என்றார்। कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में क्या करेगा, अद्भुत कामों को करेगा। जोशुआ बोलता है तुम लोग अपने आप को क्या करो, पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में यहोवा क्या करने वाला है तुम्हारे बीच में, अद्भुत काम को करने वाला है। क्या अद्भुत काम को करने वाला है उधर, उसमें
13वां वचन पढ़िए। संभविப்பது என்னவென்றால் 13-14 சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் உள்ளங்கால்கள் யோர்தானின் தண்ணீரிலே பட்ட மாத்திரத்தில் மேலே இருந்து ஓடி வருகிற யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குவியலாக நிற்கும் என்றான்। இது முடியுமா? ये हो सकता है क्या? यहां जोशुआ बोलता है याजक लोगों का पैर के तलवे जब वो पानी के ऊपर लगेगा तो ये यरीको का पूरा पानी जो है यॉर्दन नदी का पानी ब्रदर उकारुंगा ஒரு இடத்துல बेटा और पानी में पैर लगने के साथ साथ क्या होगा बोलता, वो पानी एक जगह में क्या हो जाएगा, वो डिगला बन जाएगा और कुवियल आगुम। हाँ आगे யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போம்। பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று சாத்தானுக்கு அடுத்த ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக குவிந்தது। உப்பு கடல் என்னும் சமனான வெளியில் கடலுக்கு ஓடி வருகிற தண்ணீர் பிரிந்து ஓடிற்று। அப்பொழுது ஜனங்கள் எரிகோவுக்கு எதிரே கடந்து போனார்கள்। ஆமென்। 17 சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீருமளவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவில் தண்ணீர் இல்லாத தரையில் காலூன்றி நிற்கும் போது இஸ்ரவேல் எல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த தரை வழியாய் கடந்து போனார்கள்। आमेन। हिंदी में पढ़ना बेटा 13 से। और जिस समय पृथ्वी भर के यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे। याजकों का पैर जब यर्दन के जल में पड़े थे उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। ऊपर से बहता हुआ जल क्या हो गया, उधर थम गया। बोलो हालेलुया। आपके विरोध में कितना भी लोग उठने दो, उसको प्रभु थमा देगा। आमीन। क्योंकि एक शत्रु एक रास्ते से आएगा तो भी वो कितना रास्ते से भागेगा, 7 रास्ते से भागेगा। आपके खिलाफ में जो भी औजार तैयार करेगा वो तुम्हारे ऊपर क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप और मैं जिस खुदा का आराधना करते हैं वो हमें अपनी आंखों की पुतली की मानिंद संभालने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। यहाँ शास्त्र लेख में हम देखते हैं याजक लोगों का पैर जब वहां पानी पर लगा, वो पानी एक जगह में क्या हो गया, डीग बनकर खड़ा हो गया। आपको मालूम है तोमा जब इंडिया के अंदर आया, केरला होकर तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु में आकर एक तालाब में कुछ लोग थे वहां जो पूजा पाठ करने वाले, वहां तोमा आया, आकर बोला मैं जो जगह से पानी निकालूंगा वो पानी निकाला हुआ खड्डा भी उधर दिखेगा और साथ ही साथ में ये पानी को मैं ऊपर डालूंगा। मैं जब तक बोलेगा नहीं वो पानी क्या नहीं करेगा, नीचे गिरेगा नहीं। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्योंकि शास्त्र ले कहता है அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும்। वो जो कुछ भी कहेगा वो होगा, वो जो कुछ भी आज्ञा देगा वो पूरा होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। उसने वैसा करके दिखाया, इस वजह से वो लोगों ने क्या कर दिया उसको। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर का शास्त्र लेख कहता है याजक लोग उस पेटी को क्या कर रहे थे, उठाकर लेकर जा रहे थे। आज कौन है वो याजक लोग? आप और मैं ही वो याजक लोग हैं। आज हम लोग कौन है? हमें राजा के रूप में, हमें याजक के रूप में परमेश्वर ने क्या किया, चुनकर लिया। तो आप और मैं याजक के स्थान पर प्रभु ने क्या किया, हमें खड़ा किया है। वो लोग जो संदूक का पेटी उठाकर चल रहे थे, उस संदूक के पेटी के अंदर मन्ना था, लिखा हुआ शब्द था, आरोन का क्या था, उधर छड़ी था।
ये सारी बातें किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो फिर वो संदूक का पेटी आज कौन होना चाहिए? आप और मैं होना चाहिए। तो इस संदूक के पेटी के अंदर जैसा वहां लिखा हुआ शब्द था, आज वो हृदय के अंदर प्रभु हमारा लिखा हुआ शब्द को क्या करना चाहता है? रखना चाहता है। एक शब्द बोला शिष्यों को देखकर, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि वो कहने लगा, गिल्ला जाड़ मेरे को ही यह हाल हो रहा है, तुम सब कौन सा जाड़ है? सूखा हुआ जाड़ है, तुम्हारा क्या हाल होगा जरा सोच कर देख लेना करके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज याजक हम ही है, और वो संदूक का पेटी भी कौन है? आप और मैं ही है। और वो संदूक के पेटी के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, वो सारे जगह में प्रभु आपको और मेरे को ले आकर क्या करता है? खड़ा करता है। यहां जहां यॉर्दन नदी के बीच में जो पानी नहीं था, ऐसे जगह में वो लोग जाकर रुकने के टाइम में वो सारा पानी क्या हो गया? उधर एक जगह में क्या हो गया? खड़ा हो गया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला जोशुआ के टाइम में ये नदी क्या हुआ? दो भाग हुआ। उसके बाद में वही दूसरा अध्याय के अंदर, दूसरा राजा में यदि आप देखेंगे, एलिया उस पार जाने के लिए जब बात करता है तो वो नदी दो भाग होता है। वो नदी क्या होता है? दो भाग होता है। तब चल के ये दोनों जन वहां पार करके गए ना। एलिया और एलिशा पार करने के पहले एलिया ने क्या बोला? वो नदी, यॉर्दन नदी दो भाग होने के लिए। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं, वो वापस आने के टाइम में 14वां वचन के अनुसार, एक मिनट, इसमें 7 और 8 को पढ़िए, दूसरा अध्याय में। தீர்க்கதரிசி புத்திரரில் हाँ 50 பேர் போய் हाँ தூரத்திலே பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள். हाँ அவர்கள் இருவரும் யோர்தான் கரையிலே நின்றார்கள். हाँ அப்பொழுது எலியா தன் சால்வையை எடுத்து முறுக்கி हाँ தண்ணீரை அடித்தான். अब इधर क्या कर रहा है? अपना शाल से क्या कर रहा है? पानी को मार रहा है। हाँ, அது இரு பக்கமாக பிரிந்தது. वो कितना बाजू में अलग हुआ? दो भाग हो गया। बोलो हालेलुया। एलिया वहां यॉर्दन नदी के पास आकर खड़े होकर अपने शाल से उस यरीको नदी को, अपना यॉर्दन नदी को क्या कर रहा है? मार रहा है। वो नदी क्या हो रहा है? दो भाग हो रहा है। बोलो हालेलुया। ये शाल वो यॉर्दन नदी को क्या कर दिया? दो भाग कर दिया। जोशुआ के टाइम में ये नदी दो भाग हुआ, अब एलिया के टाइम में दो भाग हुआ। उसके बाद में एलीशा सेम काम को कर रहा है 14वां वचन में। அதிலே 2வது அதிகாரம்। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? बोलो हालेलुया। एलिया जो इस्तेमाल किया वही कपड़े को ले आकर एलीशा अभी क्या कर रहा है? वो नदी को मार रहा है। यीशु मसीह मरण को जय के रूप में निगल लिया। बोलो हालेलुया। यॉर्दन जो मरण है, उस मरण को प्रभु ने क्या कर दिया? ऑलरेडी निगल लिया। तो अभी दुल्हन मरण के बारे में डरने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। बोलो हालेलुया। अब एलीशा मारकर बोलता है, एलिया का परमेश्वर कहां है? हेलो, आज हमारी बारी है। हमारे लिए भेजा गया एलिया, उसके समय में जो चिन्ह और चमत्कार को किया वो यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया। वो यीशु मसीह कहाँ होना चाहिए? आज हमारे अंदर होना चाहिए। वो चमत्कार किधर दिखना चाहिए? हम लोगों के बीच में दिखना चाहिए। एक लेडी के बारे में नबी इस मैसेज में बात करता है। उनको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद डॉक्टर लोगों ने बोल दिया नाक के बाजू में, वो अभी कुछ दिन की मेहमान है, वो जाने वाली है।
तो वहां नबी जाकर रूम में बंद करके वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मैं वो लेडी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाने का है, मेरे को कुछ चिन्ह और चमत्कार बता। हेलो, मेरे को कुछ दर्शन बता। ऐसा वो प्रार्थना करने के टाइम में उसको कोई भी दर्शन नहीं मिला, कोई भी चिन्ह नहीं मिला। उसके अंदर से एक आवाज आई, ऑलरेडी प्रतिज्ञा कर चुका है, प्रतिज्ञा पूरा हो चुका है। क्या प्रतिज्ञा पूरा हो चुका है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बोलो हालेलुया। जब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए तो बार बार प्रभु के पास चिन्ह पूछने का क्या जरूरत है? तो ये अंदर प्रार्थना कर रहा है, वो मिस्टर एंड मिसेस वुड, वो लोग बाहर खड़े कर इंतजार कर रहे हैं नबी को लेकर जाने के लिए। बाहर जब गया वो लोग पूछते हैं, क्या कुछ प्रभु ने दिखाया? बोला, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिखाया, प्रभु ने अपना प्रतिज्ञाओं को क्या किया, मुझे याद दिलाया। तो अब की बार हम लोग उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु उसको क्या करेगा? चंगाई करेगा। बोलो हालेलुया। कितना भी बड़ी बीमारियां होने दो, बिल्कुल डरना नहीं। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करो, प्रभु से बातें करो। प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये बहन चंगी हो गई, तेरे कोड़े खाने से ये भाई क्या हो गया? चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। ஏன்னா ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் நமக்கு சொந்தமானது। प्रत्येक प्रतिज्ञा किसका हक का है? हमारा हक का है। प्रभु ने सारा चीज को कलवरी सलीब पर क्या कर दिया? पूरा कर कर दे दिया। बोलो हालेलुया। एक इस्तेमाल किया गया चादर, एक इस्तेमाल किया गया शाल वहां आकर उस यर्दन नदी पर मारा, वहां से चमत्कार क्या हो रहा है? शुरुआत हो रहा है। मतलब यर्दन नदी यहां तीसरा बार क्या हो रहा है? 2 भाग हो रहा है। बोलो हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी अनवांटेड चीज होगी परमेश्वर के विरोध में, वो सारी बातों को प्रभु के पास सौंप देना है। प्रभु से कहना है, प्रभु ये चीज करने के लिए मेरी इच्छा नहीं है, ये बातें मेरे जीवन में होने के लिए मुझे दिलचस्पी नहीं है, फिर भी हो रहा है, मेरे अंदर से इस बातों को क्या करो? निकाल दो। जैसे पौलुस बोला ना, मैं जो चाहता हूं वो काम नहीं हो रहा है और मैं जो नहीं चाहता हूं वही काम मेरे जीवन में हो रहा है। इसका मतलब मैं नहीं, मेरे अंदर जो पाप वास करता है वो इस काम को क्या करके जाता है? करके जाता है। बोलो हालेलुया। तो फिर वो पाप यदि बाहर आना है तो दूसरा व्यक्ति को अंदर आना पड़ेगा। वो दूसरा व्यक्ति कौन है? वही नया मनुष्य। वो नया मनुष्य कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह। आज वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। अब ये आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके अंदर बैठकर ये शरीर की आशा, लालसा, इच्छाओं को उत्पन्न करने के लिए जो अंदर बैठा है उसको बाहर निकालने के लिए मदद वो पवित्र आत्मा आपको करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस रीति से आप देख सकते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, पहला अध्याय, थैंक यू जीसस, 10 और 11 को पढ़िए। அவர் போகிற போது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் 2 பேர் அவர்கள் அருகே நின்று, கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ, जिस रीति से वो आकाश में चढ़कर गए அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள்। वैसे ही दोबारा आएगा। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब ये आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2
दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तुम्हारे पास से किधर उठा ले गया? स्वर्ग पर उठा ले गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसी रीति से वो क्या करेगा? फिर आएगा। बोलो हालेलुया। शिष्य लोगों का आंख किसके ऊपर था? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। बोलो हालेलुया। जब वो उठाए ले जाने में जा रहे थे, ऊपर से देवदूत लोग आकर बोलते, ये गलीली के लोगों, तुम लोग आकाश की ओर क्यों ताकते हो? ये यीशु मसीह जैसे ऊपर गया वैसे ही एक दिन में क्या करेगा? आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आएगा कि नहीं आएगा? वो पक्का आएगा। वो अपना वादा से कभी क्या नहीं करता? नहीं टलता। देख लेना, उस वचन को अच्छे से गौर करके वापस एक बार पढ़ो। उसमें एक चीज बताता हूं, फिर से पढ़ो। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा ले गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, हाँ, उसी रीति से वो फिर आएगा। बस 9वां वचन पढ़ो। यही कहकर हाँ, वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उनको उनके आंखों से क्या कर लिया? छुपा लिया। इसका मतलब ये गया और बादल ने उसको क्या कर दिया? छुपा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है जैसा वो गया वैसे ही वो क्या करेगा? आएगा। जब बादल ने छुपाया है तो ये बादल के साथ में 4 तेसलोनियन का 4था अध्याय, 1 तेसलोनियन 4था अध्याय में आइए। यहां बादल का क्या सीन हो रहा है देखिए। 4 में 15, 16, 17 கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். எப்படி ஏறி போனாரோ அதே மாதிரி என்ன செய்வார்? அவரு இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். मसीह में जो सोए वो पहले उठकर आएंगे. பின்பு உயிரோடு இருக்கு நாமும், जो जिंदा जीवित हम है, கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போகும் மேகங்கள் மேல் हम लोग किसके सामने जाएंगे? प्रभु के सामने किसके ऊपर जाएंगे? மேகங்கள் மேல். மேகத்துல அவர் வந்துட்டாருன்னா அந்த மேகத்தோடு கூட நம்மள என்ன செஞ்சாகணும்? போயாகணும். बोलो हालेलुया। प्रभु 3 बार आता है। नबी के संदेश के अनुसार कितना बार आता है? 3 बार आता है। पहला बार आता है वो अपना दुल्हन को उद्धार करने के लिए, दूसरा बार आता है अपना दुल्हन को लेकर जाने के लिए, तीसरा बार आता है दुल्हन के साथ में आकर 1000 साल के राज्यभार करने के लिए। बोलो हालेलुया। वो बादलों पर उठा ले गया, वापस जब आएगा
बादलों के साथ साथ वो हम सबको क्या करेगा, वो लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि मरण को उसने ऑलरेडी क्या कर लिया है, जीत लिया है। यहाँ यॉर्दन नदी में आकर ये एलीशा बोलता है, एलिया का परमेश्वर किधर है। बोलो हालेलुया। आज हमारा भी प्रश्न ये नहीं होना चाहिए ब्रनम का परमेश्वर किधर है या अंतिम समय का एलिया का परमेश्वर किधर है। हम सब लोगों को मालूम है उस एलिया का परमेश्वर दुल्हन के बीच में है। बोलो हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है एलिया जो कुछ भी था वो सब कुछ एलीशा के ऊपर क्या कर दिया, उसने उंडेल दिया। और यहोवा जो कुछ भी था वो पूरा पूरा सारी सामर्थ्य को यीशु के अंदर उंडेल दिया। बोलो हालेलुया। और यीशु जो कुछ भी थे वो पूरा पूरा कलीसिया के ऊपर क्या कर दिया, उंडेल दिया। आमीन। अब सामर्थ्य बाहर नहीं है, सामर्थ्य आपके अंदर है। सामर्थ्य दुनिया के अंदर नहीं है, सामर्थ्य आपके साथ है। कौन सा सामर्थ्य? सबसे बड़ा सामर्थ्य। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। अब आज वो आत्मा हमारे के अंदर आकर हमें मार्गदर्शन करता है। मत डर, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे संग सदैव रहूंगा दुनिया के अंत तक। कब तक? मैं तो बोलूंगा अनंत काल तक वो हमारे साथ। आमीन। अनंत काल तक वो किसके साथ में है? वो हमारे साथ में है। इसलिए हमारे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक, जवान से लेकर सब लोग प्रभु को आज्ञाकारी बने, प्रभु के आज्ञा को माने। हम प्रभु के वचन के अनुसार जब हमारे जीवन को हम चलाने के लिए कोशिश करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता, हमारे लिए सारा चीज असाध्य बन जाता है। नहीं, साध्य बन जाता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा वो हमारे लिए नहीं होगा करके। हर चीज को, हर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, इस्तेमाल किया गया शाल वो क्या है? वो किसके अंदर था? एलिया के ऊपर था, एलीशा के अंदर आया। वो आज वो शाल क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो किसके अंदर था? प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। वो जब ऊपर चला गया, बोला मत डरो, मैं तुमको बेसहारे के मानिंद नहीं छोड़ूंगा, मैं जाना जरूरी है। मैं जब जाऊंगा तो वो कैवारी तुम्हारे अंदर आएगा। बोलो हालेलुया। जब वो कैवारी तुम्हारे अंदर आएगा, सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, सारे सत्य के अंदर तुम्हें क्या करेगा? लेकर जाएगा। तो आज वो इस्तेमाल किया गया शाल क्या है? वो परमेश्वर का आत्मा है। आज इस्तेमाल किया गया वो शाल, वो चादर क्या है? वो परमेश्वर का प्रेम है। आज वो चादर क्या है? वो परमेश्वर का अग्नि है। आज वो चादर क्या है? वो परमेश्वर का विश्वास है। आज वो चादर क्या है? वो परमेश्वर का भरोसा है, परमेश्वर का आशा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब ये शाल हमारे साथ में है, इस दुनिया का कोई भी ताकत हमको टच नहीं कर सकता। इस दुनिया को कोई भी ताकत हमको क्या नहीं कर सकता? टच नहीं कर सकता, क्योंकि यह का जगत का सृजनहार हमारे साथ में। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष। मुड़कर खड़े हो जाएंगे।